वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड फैक्ट बहुत ही शानदार और शॉर्ट तरीके से वो आपको शेयर किए जाते हैं। तो इसके अंदर आज हम क्या देखने वाले हैं, तिनका तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया है और क्या है यह अवार्ड, रास्ता खोलो अभियान किस जिले से संबंधित है और नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 में राजस्थान से किसका चयन किया गया है और वह उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आज क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो रहने वाला बहुत ही खास और आने वाले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन है वो यहाँ से इस क्लास से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम और बहुत ही खास है सेशन है वो रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान से किसका चयन किया गया है। तो इसका दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असीरा विश्वास। असीरा विश्वास को है वो नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 में है वो चयन किया गया है। तो देखते हैं क्या है यह चैलेंज पुरस्कार और कहाँ पर होगा और वह अदर ऑप्शन भी है वो भी देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता कहां पर, तो ओस्लो नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर होगा दोस्तों। कब, तो 10 दिसंबर को यह है दोस्तों यह प्रतियोगिता हुई और इसके अंदर चयन किसका हुआ, तो राजस्थान की असीरा विश्वास जो जयपुर की रहने वाली इसका दोस्तों इसके अंदर चयन हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अदर ऑप्शन थे वो भी देख लेते हैं। साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी आपको पता है कि ये राजस्थान पुलिस के अंदर है दोस्तों और इनको अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया है, अर्जुन अवार्ड 2022, और ये कबड्डी की प्लेयर है, आपको ध्यान रखना है। गौरी माहेश्वरी, गौरी माहेश्वरी अजमेर की है, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया है और कैलीग्राफी के अंदर है वो इनको दिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। अब एक ऑप्शन और था अवनी लेखरा का, तो अवनी लेखरा को भी देख लेते हैं। तो अवनी लेखरा की हम बात करें दोस्तों, तो अवनी लेखरा का जिला कौन सा है, तो आपसे सीधा पूछा जाता है कि अवनी लेखरा किस जिले से संबंधित है, तो जयपुर जिले से। इनका खेल कौन सा है, तो ये शूटिंग है, शूटिंग है यानी कि पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, यानी कि पैरा खिलाड़ी है और ये शूटिंग बाज है। पुरस्कार तो इनको पद्मश्री 2022 दिया गया है। ये ब्रांड एम्बेसडर किसके, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों और इनको हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022। ये किसको दिया गया है, अवनी लेखरा को दिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है और छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वह सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। स्टार्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए रास्ता खोलो अभियान किस जिले से चलाया जा रहा है। तो किस जिले में चलाया जा रहा है रास्ता खोलो अभियान, तो ये दोस्तों बीकानेर जिले में चलाया जा रहा है। बीकानेर जिले के अंदर है वो रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है। इसका अब देखिए क्या है यह अभियान और क्या है इसका उद्देश्य और क्यों चलाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, रास्ता खोलो अभियान कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। कब तक चलेगा ये, तो ये 15 जनवरी 2023 तक है वो ये अभियान चलने वाला है। क्यों, तो रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण हटाकर किसानों को राहत देने हेतु है वो इसको दोस्तों अभियान को चलाया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये बीकानेर में चलाया जा रहा है, तो बीकानेर से रिलेटेड करंट से फैक्ट क्या बनते हैं वो देखिए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, बीकानेर, बीकानेर का एक नाम आता है शौकत उस्ता का और शौकत उस्ता को हाल ही में नवंबर में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है जो उस्ता कला के लिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, छपने वाला है। आत्माराम भाटी, इनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और इनकी पुस्तक का नाम है परनिंदा समरस कहुनाई, पुस्तक के लिए है वो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया है, एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। महाजन फायरिंग रेंज कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। इसके अंदर हिंद ऑस्ट्रो युद्ध अभ्यास हुआ है, ब्लैक स्ट्राइक युद्ध अभ्यास
फायर पावर और अल नजा, ये सभी युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर हुए हैं दोस्तों? महाजन फायरिंग रेंज के अंदर हुए हैं। और देशनोक बीकानेर के अंदर दोस्तों 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये भी बीकानेर में हुआ है। तो बीकानेर से रिलेटेड जितने भी करंट के इफेक्ट बनते हैं वो मैंने आपके सामने एक साथ रख दिए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उस पर दोस्तों आपको भी गर्व होना चाहिए। बहुत ही शानदार इफेक्ट है वो हमारी टीम है वो तैयार करती है। तो ज़रूर एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करना नहीं बोले, ऐसे ही करंट क्लास है वो रहने वाली है। और इसकी आज क्या है? संडे है, तो संडे की वीकली करंट की क्लास है वो शाम को दोस्तों आने वाली है। तो उसको भी देखने के लिए आप है वो ज़रूर आना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रैंकिंग में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? और ये छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं दोस्तों। यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान है वो देश में कौन से स्थान पर है? तो ये प्रथम स्थान पर है दोस्तों। कौन से स्थान पर है? प्रथम यानी पहले स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए सौर ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी राजस्थान से क्वेश्चन बन सकते एग्जाम के अंदर वो दोस्तों एक साथ रख रहा हूं। और ये पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर लेना अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम से। ये बहुत ही आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए आगे। तो दोस्तों जितने भी फैक्ट है वो मैंने आपके सामने रख दिए। राजस्थान में सौर ऊर्जा की बात करें तो इसका उत्पादन है वो कितना हो चुका है? 16,060 मेगावाट है वो राजस्थान ने उत्पादन कर लिया। और इस 16,060 मेगावाट के तहत तो वो राजस्थान पूरे भारत के अंदर कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। ये तो हो गई उत्पादन की बात। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब लेकर आए थे? तो 2019 के अंदर है वो सौर ऊर्जा नीति लेकर आए। इसका उद्देश्य क्या था? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना व संयंत्रों को स्थापित करना, इसका उद्देश्य था इस नीति का। फिर इसके अंदर लक्ष्य भी रखा गया है सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा का 2024-25 तक है वो 30 गीगावाट का लक्ष्य है वो राजस्थान ने रखा है। और सौर ऊर्जा यानी कि ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राज्य ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और भड़ला, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? तो भड़ला जोधपुर में है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पवन ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में 4,576 मेगावाट हो चुका है। और बायोमास ऊर्जा का उत्पादन है वो 125 मेगावाट है वो हो चुका है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे बार आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के द्वारा जो अपने खेतों में क्या सोलर प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। एग्जाम की दृष्टि से है वो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों छप सकते हैं। तो ये पीडीएफ है वो अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर है वो दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी क्लास है वो डेली रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल प्रशासन की श्रेणी में तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों पारस जांगिड़ को दिया गया है दोस्तों। अब कौन है पारस जांगिड़? और अदर ऑप्शन भी देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं इंपॉर्टेंट। और क्या है तिनका इंडिया अवार्ड 2022? तो देखिए दोस्तों तिनका इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? पारस जांगिड़ को। ये जेल अधीक्षक है घुघरा अजमेर के अंदर एक घुघरा है, वहां पर जेल अधीक्षक है दोस्तों पारस जांगिड़, और इनको सम्मानित किया गया है तिनका इंडिया अवार्ड। और अभी तक तिनका इंडिया अवार्ड 2022 में दोस्तों 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। एक तो मध्य प्रदेश के हैं, एक हरियाणा के हैं, और एक ये दोस्तों पारस जांगिड़ है राजस्थान से। तो ये 3 व्यक्ति हैं। अब इनको कब सम्मानित किया गया? तो 9 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद गुजरात के अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि तिनका इंडिया अवार्ड की शुरुआत है वो कब होती है? तो इसकी शुरुआत 2015 के अंदर होती है। और ये कौन सा संस्करण है दोस्तों? 8वां संस्करण है। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो जो बंदी कल्याण यानी कि जो बंदी कैदी होते हैं वह पुनर्वास कार्य तथा सुधारात्मक
प्रशासन के लिए वो दोस्तों ये अवार्ड है वो दिया जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से वो बन जाता है दोस्तों क्या, इंपॉर्टेंट। अब अदर ऑप्शन भी थे, नंद किशोर, वो भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन देखिए, एक तो था धर्मेंद्र भल्ला। धर्मेंद्र भल्ला को नेशनल इनोवेशन अवार्ड 2022 दिया गया है हस्तकला के क्षेत्र में, और किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। जी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नेशनल इनोवेशन अवार्ड 2022। नंद किशोर को दिया गया मरणोत्तरन सिंह अवार्ड 2022। किसको दिया गया, नंद किशोर को। करणी सिंह जसोर को दोस्तों मारवाड़ का सर्वोच्च राव सम्मान 2022 दिया गया है। और महेंद्र भनावत को दोस्तों पद्मश्री कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न 2022 है वो दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी शानदार मैंने फैक्ट है वो आपके सामने रख दिए हैं। अब मेहनत आपको करनी है कि इनको आप याद किस तरीके से करते हैं। और मैंने जितना भी मैंने सोचा कि इस क्लास से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपके सामने वो रख दूं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ये 48वीं जूनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक वो राजस्थान ने जीता है दोस्तों। ये रही अपनी राजस्थान की टीम। तो इसमें राजस्थान ने वो जीता है। तो क्या है 48वीं जूनियर पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप और कितने वर्षों के बाद वो राजस्थान ने जीता है। तो एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, तो देखिए 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन है वो 17 से 20 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया, तो हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। विजेता रहा राजस्थान, स्वर्ण पदक है वो राजस्थान जीता। कितने वर्षों के बाद, 18 वर्षों के बाद है वो स्वर्ण पदक है वो जीता है। और उप विजेता रहा हरियाणा। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुल कितने 28 राज्यों के 600 खिलाड़ी है वो क्या आए थे दोस्तों, इसमें हिस्सा लिया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर राजस्थान के द्वारा है वो स्वर्ण पदक है वो जीता गया 18 वर्षों के बाद। और सामने किस टीम को हराया था, तो हरियाणा की टीम को। यानी कि यह मुकाबला दोस्तों 34 और 23 से वो राजस्थान ने जीत दर्ज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों किसको, निर्मला देवी को सम्मानित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन, आज की क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो निर्मला देवी को है वो ईस्ट अफ्रीका में, यानी कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर राजस्थानी संस्कृति को बढ़ाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं कौन है निर्मला देवी, और अदर ऑप्शन भी है वो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं निर्मला देवी की। तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। क्योंकि उन्होंने ईस्ट अफ्रीका में राजस्थान की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और ये राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या की फाउंडर भी है। और गृह लक्ष्मी अवार्ड 2022 से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो एग्जाम की दृष्टि से निर्मला देवी बनती है इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। बढ़ते हैं अदर ऑप्शन भी देखते हैं, अदर ऑप्शन कौन कौन से थे। अदर ऑप्शन देखिए दोस्तों, रूमा देवी है वो बाड़मेर से हैं, ये बाड़मेर जिले से, और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों। बैतुल बेगम, इनका संबंध जयपुर से है, ये मांड गायिका है, और 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। और सिद्धि जौहरी जयपुर से हैं, और इनको जयपुर रत्न पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये भी बनता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारे आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा है, सॉरी एक क्वेश्चन और था, तो सेंट्रल टीबी डिवीजन के द्वारा टीबी के रोकथाम में उल्लेखनीय कार्य करने पर किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड दिया गया है। तो ये राजस्थान को दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है। टीबी जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, उसकी रोकथाम में उल्लेखनीय कार्य करने पर राजस्थान को यह दोस्तों राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड दिया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो कैसा रहा आज का हमारा सेशन। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से PDF है वो डाउनलोड कीजिएगा, वह आप अच्छे से पढ़िएगा और अपने लक्ष्य को दोस्तों प्राप्त कीजिएगा। तो ये था हमारा सेशन। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।